हमार स्टूडेंट पावर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारे स्टूडेंट पावर। मैं हूं आप सबका अपना अमर सर। आज मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि स्वरों के उच्चारण के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी को पता है कि इंग्लिश में जो वॉवेल्स होते हैं वो कितने हैं, 5 हैं। और वो 5 वॉवेल कौन कौन से हैं ये सभी को आप लोग को पता है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को अल्फ़ाबेट और स्वर और व्यंजन सभी के बारे में आप सभी को हमने बता दिया था। और आज मैं वॉवेल्स जो है उसको मैं प्रोनाउंसिएशन करने वाला हूँ, यानी कि उसके उच्चारण क्या होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे जो वॉवेल्स हैं वो 5 है। आप देख लीजिए यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो हमारे 5 वॉवेल्स हैं इनके उच्चारण क्या होंगे। जैसे मान लीजिए इसके उच्चारण लोग आ से करते हैं और इसका भी जो भी है इस तरह से उच्चारण करते जाते हैं, ई से करते हैं। ठीक है, तो इनके जो उच्चारण है हम इनके उच्चारणों को समझेंगे कि इनके उच्चारण कैसे होंगे। ठीक है, तो इन सभी के उच्चारण को एक एक करके हम बारी बारी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्या होता है उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले हम ए को ले लेते हैं। ठीक है, अब ए के उच्चारण क्या होंगे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए कि ए के क्या क्या उच्चारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए का उच्चारण आपका हो जाएगा, ए के उच्चारण, ए के उच्चारण यानी कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसका होगा ए के उच्चारण हमारा अ और आ होता है, और अ होता है, ए और आई। ये देखिए, यानी कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण जो होंगे ए के, वो देखिए अ में आएगा, फिर अ में आएगा, फिर आ आएगा, फिर ए, फिर आई में आएगा। यानी इतना उच्चारण हमारा होगा, सिर्फ ए का इतने उच्चारण हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ए का सिर्फ अ का ही होगा। इसमें देखिए किस तरह से बताया जा रहा है, समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझाने की। तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर आपको वर्डशीट बना के बताऊंगा कि कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ए को मैं एक बार से फिर दिखा दे रहा हूँ, ए इक्वल टू यानी बराबर कितना हो जाएगा आपका आ हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे फिर ए बराबर आपका आ हो जाएगा, और आपका ए बराबर आपका आ हो जाएगा, और फिर ए बराबर आपका हो जाएगा ए, और फिर ए बराबर आपका हो जाएगा आई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए मात्रा में कैसे मात्राएं लगेंगी। यहाँ पे जो लगा है यानी कि हमारा आ पे इस तरह से लगाया गया है, और ऐसे हमारा इस मात्रा को आ की मात्रा को दर्शाएगा, और यहाँ पर जो हमारा आएगा यानी ए मात्रा को दर्शाएगा, और यहाँ पर ए को दर्शाएगा ए, और यहाँ पर ए को दर्शाएगा, इस मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस मात्रा को दर्शा रहा है। तो इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, अभी किस तरह से हमारा वर्ड बनेगा, हम इस तरह को क्या करते हैं अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अ के उच्चारण को यहाँ पे बताने जा रहे हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए हो गया ए, जी, ओ। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या, इसको क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अगो। क्या पढ़ेंगे, अगो। ठीक है, अगो पढ़ेंगे। अब अगो मीन्स क्या होता है, अगो मीन्स होता है पहले। ठीक है, अगो मीन्स हो गया पहले। क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि हम ए में क्या क्या चीज पढ़ें, जैसे किस तरह से वर्ड आएगा हमारा, उसको हम पढ़े कैसे। ठीक है, तो इतने तरह के उच्चारण हो सकते हैं। देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए आ है, तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। जैसे मान लिया अगो हो गया और ए और डबल एल, तो क्या हो गया यहाँ पे, हम इसको क्या पढ़ेंगे, आल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको देखते हुए आप लोग ध्यान दीजिए, इसको हम पढ़ेंगे आल। ठीक है, ऑल पढ़ेंगे। अब ऑल मीन्स क्या होता है, सभी। ठीक है, ऑल मीन्स होता है सभी। अब देखिए यहाँ पर फिर एक उच्चारण अब हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे अ है ना, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हम जो मात्रा यहाँ पर लगा है किस किस तरह से बनते जा रहा है। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं सी, ए, आर, अगर हम कर दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे हम, कार। यानी देखिए आ की मात्रा कार, हम इसको कार पढ़ेंगे। कार मीन्स कार। ठीक है, अब देखिए जो ए की है, तो हम डी ए वाई, अगर हम डे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, अब इसको डा नहीं पढ़ेंगे, डा पढ़ेंगे। कि बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि कहते हैं डी जो हमारा ए है वो आ ही बनता है, सिर्फ आ नहीं बनता है, देखिए ए भी बन जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना ई से ए की मात्रा लगती है, तो यहाँ इससे भी ए की मात्रा लग जाएगी। यानी हम ए को ए भी पढ़ सकते हैं, यानी ई की मात्रा की तरह पढ़ सकते हैं हम इसको। यहाँ पर देखिए मात्रा हमने लगाया है, ए की मात्रा की तरह पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर डे, डे हो गया, क्या हो गया, डे। ठीक, डे मीन्स क्या होता है आपका दिन।
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन पता हो जा रहा है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसको हम डे कैसे पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर अगर डी ई होता तभी हम इसको डे पढ़ते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोनाउंसिएशन में देखिए आपको बता रहा है कि आपको इस तरह की मात्राएं भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें आता है प्रोनाउंसिएशन करने में। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डे हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर आई की मात्रा में भी इसको यूज करते हैं। मान लीजिए सी ए पी कैप हमने कर दिया, ठीक है, कैप। तो हमारा कैप जो है, सॉरी, सी ए पी कैप, ठीक है। तो देखिए आई की मात्रा यहाँ पे हम ए लगा दिए, कै हो गया, इसको कै पढ़ेंगे, ठीक है। यानी सी पे आई की मात्रा कै, और यहाँ पर हम कर देंगे प, तो है कैप। कैप मीन्स क्या होता है, टोपी, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करें, क्या क्या पढ़ सकते हैं हम, ए में क्या क्या आ सकता है, ए को हम किस किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। कैट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक और ले लेते हैं। अब इसी तरह से आपको बनाना है, कोई कह दे कैट लिखो, तो ये नहीं कि आपको सी ए टी आप लिख दीजिए, कैट हो गया कि नहीं हो गया, देखिए एट, कैट, इसीलिए कैट पढ़ा गया है, ठीक है। जो कि अगर हम देखें तो मात्राओं में हमारी बताइए, जैसे ए आई से बनता है ए, ठीक है। इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, आई की मात्रा है तो सी ए आई लिख दे, कै और टे लिख दे तो कैट हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक, तो इसमें उच्चारण इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे बना सकते हैं। अगर आपको कोई लिखने को कहता है इस तरह से और कोई भी चीज़ें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जब प्रोनाउंसिएशन करना आएगा, पता रहेगा कि ए से हम आई की भी मात्रा लगती है, इस तरह से भी बना सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा और आप बड़ी आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, अलाइक ऑलमोस्ट वार से हैंड। अलाइक ऑलमोस्ट वार से हैंड, मैं यहाँ पर लिखूंगा, अभी देखो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैं फिर एक बताता हूँ क्या लिखने वाला हूँ, अलाइक ऑलमोस्ट वार से हैंड, ठीक है। अभी देखिए इसको कैसे करते हैं हम, देखिए यहाँ पर अलाइक लिखेंगे हम, अ लाइक, क्या पढ़ेंगे इसको, अलाइक, ठीक है, अलाइक। अभी इसका मीनिंग बताते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे पहले से, देखिए, अलाइक, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, लाइक, ऑलमोस्ट, WAR, वार, ठीक है। इसको हम देखिए वार पढ़ेंगे, वार। और SAY से इसको हम क्या पढ़ेंगे, से, ठीक। और यहाँ पर HAND, ठीक है। सब में देखिए ए है, ठीक है ना, इन सभी के उच्चारण देखिए, ए के उच्चारण इसमें हो रहा है, ठीक है। हैंड, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हैंड। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर देखिए, आपको देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अ था, और यहाँ इस चीज को देखिए उच्चारण किया है, ऑलमोस्ट को यहाँ पर अ किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वार लिखा गया, यानी कि अ की जो मात्रा लगी थी, ये चीज, ठीक है, इसका उच्चारण हुआ है। और से देखिए यहाँ पर से है ना, से, यानी कि हमारा ए का उच्चारण हुआ है, ठीक है, यानी एक मात्रा की, ठीक है, एक मात्रा की। और यहाँ पर देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हैंड है, यानी ए, और इसको इस तरह से मात्रा लगाया गया, ठीक है, इस तरह से उच्चारण हो गया, तो क्या हमारा हैंड, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए अलाइक मीन्स आपका हो जाएगा, अलाइक मीन्स होगा समान, समान का मतलब एक तरह, समझ लीजिए, एक तरह, एक तरह, समान मतलब समान मत समझिएगा, एक तरह। और ऑलमोस्ट का मतलब होता है आपका मीन्स, यहाँ हो गया मीन्स प्राय, प्राय हो गया। और यहाँ पे वार का मतलब आपका हो गया युद्ध, युद्ध, आपका हो गया युद्ध। और यहाँ पर से मीन्स क्या होता है, से मीन्स होता है कहना, से मीन्स हो गया कहना। और आपका हैंड मीन्स होता है क्या, हाथ, हाथ हो गया, हैंड मीन्स हाथ हो गया। तो देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ये ध्यान देने की बातें हैं, जो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा किस तरह से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे कैसे हो रहा है। तो हमारे वावेल जो 5 है उसमें से हमने आपको ए के उच्चारण को बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जब आप लोग कमेंट करते हैं तभी समझ में आता है कि उसमें आप लोग बताइए अपनी प्रॉब्लम्स को, तभी मैं सॉल्व कर सकता हूँ आप सबको। और फिर भी वीडियो में कोई दिक्कत रह जाती है, कोई कमी रह जाती है हमारे अंदर, प्लीज़ आप लोग उस कमियों को बताइए, क्योंकि आप लोग जब बताएंगे उसमें और कि हमको सर ये नहीं समझ में आ रहा है या इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, तभी मैं आप लोग को और भी बेटर क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।